और देखो, अशुद्ध जल जैसे गंदा जल होता है ना, उसको शुद्ध करने के लिए कितने चौड़ों से गुजरते हैं? 3 चौड़ों से गुजरते हैं। कितने चौड़ों से? यानी गंदे जल को शुद्ध करने के लिए 3 चौड़ों से गुजारेंगे। पहला जो है थिराने की टंकी में लेकर जाएंगे, उसके बाद में निस्यंदक टंकी में, तब तीसरा में क्या हो जाएगा? क्लोरीनीकरण टंकी में। यानी 3 गो टंकी होता है। जैसे गंदा जल लिए ना, कहीं का भी नली का पानी ले लो, चाहे नहर का पानी ले लो, चाहे माने गंदा जल, ठीक है। गंदा जल को क्या करेंगे कि पहले डालेंगे किसमें? थिराने की टंकी में। यानी एगो बर्तन में डाल देंगे और ओकरा में डाल देंगे फिटकीरी, जिसको हम पोटास एलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटास एलम। तो फिटकीरी डालते हैं ना, तो गंदगी को क्या करता है? वो नीचे बैठा देगा और जो जल बचा रहेगा ऊपर रहेगा। तो ऐसा थोड़े खाली फिटकीरी डाल देने से सारा अशुद्धियां खत्म हो गया और बचा रहता है ना, तो सारा गंदगी जो है नीचे बढ़ जाएगा, जो मोटा मोटा रहेगा, और जौन ओकरा घुलल रहेगा भी वो तो पानी में नहीं रहेगा। अब क्या करते हैं? इसको टंकी के माने पाइप के माध्यम से निस्यंदक टंकी में भेज दिया जाता है। नहीं समझ में आया? पहले गंदा जल को कहाँ डालेंगे? थिराने की टंकी में। अब ये थिराने की टंकी में क्या होगा? फिटकिरी डाल देंगे। अब फिटकिरी जैसे ही डालेंगे, अशुद्धियां जो मोटा मोटा कण जो होगा ना अशुद्धियों का, नीचे बढ़ जाएगा। अब जो ऊपर जल छटाएगा ओकरा के क्या करेंगे? पाइप के माध्यम से। किसके माध्यम से? पाइप के माध्यम से निस्यंदक टंकी में ले जाया जाता है। अब निस्यंदक टंकी में क्या होता है कि ओकरा में नीचे बैठा रहता है कौन? बालू, कंकड़, चारकोल। एक क्या होता है? गंदगी को क्या करता है? नीचे और ही बैठा लेता है, ठीक है। अब जैसे जाएगा ना, अब एक में से गुजारेंगे तो पानी को बालू, कंकड़, चारकोल के अस्त्रों से गुजरना पड़ता है। कैसे देखता है? नदी का पानी एकदम साफ होता है, पत्थर पर चलते चलते होता है ना, कितना एकदम शुद्ध होता है। कहीं जामा होता है तब न जाए गंदगी होता है। नहीं तो नदी के पानी, जो झरना का पानी गिरता है, शुद्ध रहता है, पानी रहता है ना। क्या है? वो पत्थरों से टकरा टकरा के आया हुआ है, बालू से, पत्थर से टकरा टकरा के रहता है, इसलिए वो क्या रहता है? शुद्ध। तो उसी तरह निस्यंदक टंकी में बालू और कंकड़ और चारकोल का एक अस्तर बना दिया जाता है। यहाँ पर अस्तर बना दिया गया है। अब सारे पानी को ऐसे गुजारेंगे, यहाँ से पाइप लगा देंगे, फिर पाइप के माध्यम से खींचेंगे, तो जो यहाँ से गुजारेंगे तो और कुछ गंदगी कहाँ पहुंच जाएगा? जो छोटा छोटा गंदगी रहेगा वो पत्थर के नीचे पहुंच जाएगा, चारकोल के नीचे। अब बचेगा पानी। अब आएगा कहाँ आएगा? क्लोरीनीकरण टंकी में। लेकिन कितनों कुछ हो जाएगा, तो में सूक्ष्म जीव थोड़े ना छनाएंगे, नहीं ना छनाएगा। तो सूक्ष्म जीव को मारने के लिए इस टंकी में क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? या तो क्लोरीन मिलाओ और ना तो बिरंजाओ के चूर्ण मिला दो, कोनो मिला दो। और जैसे मिलाएंगे ना, वह क्या हो जाएगा? कीटाणु मर जाएंगे और जल हो जाएगा शुद्ध। अब जल का उपयोग कर लेंगे। जब कीटाणु मर ही जाएगा तो पानी क्या हो गया? शुद्ध। अब ये पानी को क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं, समझ ना। अब देखो होता क्या है हम लोगों के देश में, एक तो असही केवल मीठा जल कितना % है? 2%। पूरे पृथ्वी पर कितना %? और वो 2% में को है मीठा पानी लेके, जेकरा घर में मीठा पानी निकलता है वो भैंसे धोता है, धोला ना, सुधारो गाड़ी धोता है। पानी का दोहन होता है। और सरकार का भी बताओ, जब सड़क बनता है, सुन लो, सड़क बनता है तो सड़क बनाने से पहले पानी छिड़काव करते हैं, तो ओकरा में बताओ साफ पानी ले जाके छिड़काव करता है। ओकरा से अच्छा है कि जितना नाला के पानी निकल रहा है ओकरा के शुद्ध करके ऐसे नहीं ओकरा छिड़क सकता है। शुद्ध कर लेगा, महकेगा, पी लेगा पानी, ऐसे महकेगा है। अरे क्लोरीन मत मिलाओ, यहाँ तक तो निकाल लेंगे पानी ना, निकाल के सड़कों पर क्या कर देंगे? छिड़काव कर देंगे, शुद्ध पानी तो बचा रहेगा कम से कम। हाँ कौची क्या मैंने खिलाऊंगा? हमको इधर देख रहे, तुम इस पर कहाँ देख रही है? उधर ए, समझ में आ गया हो? समझ में आया? एकरा में दो कितना बड़का पोथी पता लिखा हुआ, मतलब वही चीज है। जैसे गंदे जल को थिराने के टंकी में रख दिया जाता है, जिसमें फिटकिरी डाल दिया जाता है। फिटकिरी डालने के बाद
उसमें से गंदगी नीचे बह जाता है। अब इस टंकी को माने इस टंकी में से पाइप लगाकर पानी को किसमें भेज देता है, निस्यंदन टंकी में भेज देता है। अब निस्यंदन टंकी में नीचे बालू, कंकड़ और चारकोल का स्तर रहता है और उसी स्तर से पानी को गुजरना पड़ता है, जिससे कुछ गंदगी कहाँ पे जाएगा, नीचे। अब यहाँ से पाइप लगा के कहाँ लेके जाया जाएगा, थिराने की टंकी में, थिराने बोले क्लोरीन टंकी में। और क्लोरीन टंकी में क्लोरीन मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कीटाणु मर जाता है और पानी क्या होता है, शुद्ध। तो पानी को शुद्ध करने के लिए कितने चौड़ों से गुजरना पड़ता है, 3 चौड़ों से। कितने चौड़ों से, समझ में ना। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन, देखो भौतिक परिवर्तन क्या कि वैसे परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के बाद फिर दोबारा अपने मूल अवस्था में आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, हाँ जैसा रही फिर उसने थोड़ा देर के लिए खातिर परिवर्तन होगा, माने थोड़ी देर के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन पुनः फिर उसी अवस्था में आ जाएगा। समझ में ना। जैसे बल्ब जलाएंगे ना, बल्ब है, बल्ब जल रहा है, लाइट जल रहा है, अभी तो बल्ब अवस्था का परिवर्तन हो गया है, फिर लाइन कटेगा, फिर जस के तस हो जाएगा, फिर उसने कुछ लोकन लगेगा, लेकिन एक दरम्यान में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ अगर परिवर्तन होगा ना तो ओकर दरम्यान में परिवर्तन नहीं होगा। नहीं समझ में आया। मान लो दरम्यान के मतलब ओकर द्रव्य की मात्रा जिसमें रहती है उसे दरम्यान कहते हैं, यानी भार। और दरम्यान क्या बताएगा, भार बताएगा। नहीं समझ में आया। तो जैसे मान लो अभी बर्फ लेते हैं, लाइट ले लिए, अभी बल्ब नहीं रहा है तो कैसा दिख रहा है, उजर दिख रहा है। अभी मान लो लाल का एकदम बत्ती लगा दिया जाएगा, मैं लाइन दे दो तो लाल दिखाई देने लगेगा, तो एक अवस्था में परिवर्तन हो गया। थोड़ी ही देर के लिए परिवर्तन हुआ, थोड़ी ही देर के लिए परिवर्तन हुआ, और जैसे लाइट काटेंगे वैसे फिर ऐसे दिखाई देगी, खरगोश दिखाई दे लगी ना, उजर। तो थोड़ी देर के लिए बताओ परिवर्तन हुआ, लेकिन बताओ कलम से का घट के छोट हो गल क्या, का बड़ हो जाएगा। एक दरम्यान में कुछ परिवर्तन हुआ नहीं ना हुआ, और नहीं एक संगत नहीं बनावट में परिवर्तन हुआ। नहीं समझ में आया। बल्ब अगर मान लो जैसे नमक का जल में 1 विलयन, नमक और जल को मिला देंगे, वो थोड़ी देर के लिए परिवर्तन हो जाएगा, और जैसे उसको वाष्पन विधि से तो करेंगे तो पानी चल जाएगा ऊपर, फिर नमक मिल जाएगा सही। नहीं समझ में आया। तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन के मतलब थोड़ी समय के लिए परिवर्तन होगा, फिर अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। समझ में रहे। अब हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो एक बार परिवर्तन होने के बाद दोबारा अपने मूल अवस्था में नहीं आता है, और वो सब कुछ बदल जाएगा, माने बनावट भी बदल जाएगा और द्रव्यमान भी बदल जाएगा। जैसे दूध से दही बनना, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, अब दूध है टमाटर और पानी आए, में मान लो जोर डाल दो तो रात भर में हो जाएगा दही, तो ओकर बनावटो चेंज, गुणो चेंज हो गया, भारों में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हिल जाएगा। तो फिर अच्छा तो ठीक है, माठा बनेगा, दूध तो नहीं ना बनेगा, तो वह कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, बताओ। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, कागज क्या जलना, रासायनिक, माने कागज जला दो, ठीक है, कागज जला दो तो फिर आएगा अपने मूल अवस्था में, नहीं ना आएगा। समझ में रहे। तो रस है बर्फ, हाँ बर्फ का पिघलना, बोलो बर्फ का पिघलना है भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी बर्फ है, पिघल के क्या हो गया, पानी, अब फिर ठंडा करो, फिर बन जाएगा बर्फ, अपने फिर मूल अवस्था में आ गया। यानी थोड़ी देर के लिए परिवर्तन होगा ना। जैसे कोनो औरत रहेगी ना, लड़की, तो उनकी समय खातिर नैहर में जाएगी ना, तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। और कोनो जाएगी परमानेंट एकदम झगड़ा करके जो तोरा भी ना रहो, तलाक उलाक दे के परमानेंट, हाँ ना रहो तोरा भी हमेशा खातिर, वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। देख ना ये सब ना, माने ऐसा होता है कि नहीं होता है। हाँ महिला जो होती है वो नैहर से ससुरा आवे में 1 घंटा 1.5 घंटा समय लग जाला है।
लग जाता है ना। हाँ आज ससुरा से नहीं जाना होगा, आ जाएगा उसके मैंने भैया चाहे पापा आ जाएंगे तो कहेंगे चल कौन कपड़ा पहन, चल ना मुझे पहना चल तुरंत आधा घंटा में नहीं, आधो घंटा नहीं लगेगा, सीधे काम है तो तुरंत। जब उधर से पैसा वैसा घर जाएगा, इधर से पैसा में आएगी तो पैसा नहीं, तू आ जल्दी तो तुरंत आ जाएगी। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तुरंत गई तुरंत आ गई, आ गई एकदम नहीं रह गई, अभी नहीं समझ में आया ना। हाँ कौची कहा तो हद से ज्यादा बोल रहा है, तो पीट के भेज रहे हैं क्या हद से। ये तो रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया। अब देखते हैं बिलियन, मिटा दे। अब तुम लोगों का यही टाइम पर छुट्टी होगा, अरे तैयार होके आओ, अभी जाएगी तो आधा घंटा में आराम से खा पी के चल देगी। बिलियन क्या हो गया, बिलियन, बिलियन में बताओ क्या होता है, विलय और विलायक होता है। क्या होता है, विलय और विलायक, ठीक है। माने विलय और विलायक के मतलब को हम क्या कहेंगे, विलयन। माने दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलयन, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलयन। विलयन में एक होता है विलय, एक होता है कौची, विलायक। विलय, विलय जो विलय हम उसको कहेंगे जो घुलने का काम करेगा, और विलायक हम उसको कहेंगे जो घुलाने का काम करेगा। जैसे नमक और जल मिला देंगे तो विलयन बनेगा ना, तो विलयन बनेगा तो एक में बताओ कौन घुल रहा है और कौन घुला रहा है। तो जो घुलेगा वो विलय, और जो घुलाएगा तो बताओ विलयन में केकर मात्रा अधिक रहेगा, केकर, विलायक अधिक मात्रा रहेगा, और किसका मात्रा कम रहता है, विलयन का कैसे होता है, विलायक का ना होता है। अरे विलय का कम मात्रा, विलायक का टाइम खत्म।